एक टाइम टेबल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज सुबह 6 से 8 मैथ ही पढ़ना है, 25 साल तक मैं मैथ ही पढ़ूंगा सुबह 6 से 8, और अगले 30 साल में 8 से लेकर 12 बजे तक मुझे फिजिक्स ही पढ़नी है, फिजिक्स ही पढ़ूंगा। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेज कैसे कर रहे हैं? देखिए, टाइम, पहली चीज, अगर आप घड़ी देख देख कर चीजें करते रहेंगे तो टाइम कभी भी मैनेज नहीं होगा। टाइम कभी भी मैनेज नहीं होगा। मेरा मानना यह है कि अगर मैं घड़ी का पाबंद हो जाऊं, घड़ी का ही गुलाम बन जाऊं, सुबह 6 बजे उठना, 6:30 बजे नाश्ता करना, फिर उसके बाद पढ़ाई करना, फिर 10 बजे बिल्कुल उठ जाना, फिर उसके बाद ये, तो ऐसा जो स्केड्यूल होता है बहुत दिन नहीं चलता है। टाइम के लिए, मतलब आप कहना चाहिए टाइम के लिए, टाइम की बात करूं अगर मैं, तो टाइम के लिए इतना घड़ी को देखकर नहीं चीजें करनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्या करना चाहिए? कोई इस बात पर डिफर भी कर सकता है। आपको क्या करना चाहिए? एक टाइम टेबल बनाना जरूर चाहिए, एक रफ टाइम टेबल बनाना चाहिए, और टाइम टेबल टाइम के हिसाब से नहीं बनाना चाहिए। टाइम टेबल बनाना चाहिए चीजों के हिसाब से कि आज मेरा टारगेट क्या क्या है, आज मुझे क्या क्या करना है। और फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको आज पता चल गया कि आज आपको क्या क्या करना है, जैसे आज मुझे मान लो इलिप्स में टेंजेंट तक पढ़ना है, मैंने डिसाइड कर लिया, तो मैंने सबसे पहली चीज नोट डाउन कर ली, टेंजेंट टू इलिप्स, टिल टेंजेंट टू इलिप्स पढ़ना है। उसके लिए फिर मैंने एक्सपेक्ट किया कितने घंटे लगेंगे, एक्सपेक्ट किया यार इसमें 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि कब कर सकता हूं, तो मैंने एक टाइम लिख लिया कि स्टार्टिंग 8 बजे और टाइम 10 बजे तक, या फिर 11 बजे तक कर लिया। फिर उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए 11 के बाद 11 के बाद 11 से 1 फिर मैथ्स करूं, फिर फिजिक्स करूंगा, नहीं। बीच में आधा घंटे का ब्रेक दो अपने आप को, बीच में आधे घंटे का अपने आप को ब्रेक दो। जब आप अपने आप को आधे घंटे का ब्रेक दोगे, आधे घंटे का ब्रेक दोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट चीज पर आए, उसके बाद आप नेक्स्ट चीज पर आए, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए यही करो, टाइम मैनेजमेंट के लिए बेटा यही करो, टाइम मैनेजमेंट के लिए एक डायरी बनाओ, और उसमें रादर देन डिपेंडिंग ऑन द टाइम, डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट यू वांट, और उसके हिसाब से टाइम को डिवाइड करो। यानी रोज का नया टाइम टेबल बनना चाहिए। एक टाइम टेबल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज सुबह 6 से 8 मैथ ही पढ़ना है, 25 साल तक मैं मैथ ही पढ़ूंगा सुबह 6 से 8, और अगले 30 साल में 8 से लेकर 12 बजे तक मुझे फिजिक्स ही पढ़नी है, फिजिक्स ही पढ़ूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी डायनेमिक टाइम टेबल, क्योंकि अगर आप एक ही चीज बार बार फॉलो करते हैं ना, तो आपके लिए थोड़ा बोरिंग हो जाता है। उसमें फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगने लगेगा, बोरिंग लगने लगेगा, तो आप छोड़ दोगे उसको। तो इसलिए हाँ, तो इसलिए सर कितने मिनट का ब्रेक लेना चाहिए? बेटा मिनट कम से कम 10-20 मिनट का ब्रेक तो मिलना ही चाहिए। और ज्यादा अच्छा क्या होता है, आप 2 मिनट आपने पढ़ाई की, आंख बंद करके लेट जाओ 10 मिनट, आंख बंद करके बैठ जाओ 10 मिनट शांति से, तो दैट इज ऑल्सो वर्क्स अ लॉट। वो भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा अगर आप ऐसे करेंगे, ठीक है ना। नोट्स में टाइम लगेगा, तो आप उसको लेकर ज्यादा चिंतित ना हो, टाइम तो लगेगा ही, ठीक है ना। बिल्कुल।